बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये नवंबर की, जिसे कहते हैं ना, 23 नवंबर बुध वाले दिन के लिए है। और ये हम जो डिस्कस करेंगे, ये इसको हम तिथि कहते हैं। तिथि के साथ एक लफ्ज़ आता है आपका, उस दिन का जो योग होता है, हम उसको पंचांग कहते हैं। पंचांग में हम देखते हैं कि हमारे ज़ोडिक साइन, ये डेली की हमारी रूटीन को हमने चेक करना होता है कि हमारे साइन उस दिन हमें क्या मैसेज दे रहे होते हैं। पंचांग में डेली का, जैसे कहते हैं ना, रोज़ाना का हमारा एक टाइम टेबल आता है, जिसमें हमने ये चेक करना होता है कि हमने आज ये काम करना है या नहीं करना, हमने इधर जाना है या नहीं जाना। तो उसको हम पंचांग कहते हैं। और हर शख्स के लिए उसकी अलग से तिथि होती है, उसकी बर्थ उसमें हुई होती है। हम जब किसी का बर्थ चार्ट रीड करते हैं तो हम सीधा स्ट्रेट वे उसकी तिथि पे जाते हैं, उसके नक्षत्र पे जाते हैं। हम ये ज़ोडिक साइन को नहीं देखते, हम पहले उस दिन को देखते हैं कि उस दिन क्या कैलकुलेशन थी। वो शख्स जब पैदा हुआ है तो उस दिन तमाम रीडिंग जो है ना उस तिथि में आ जाती है। अब ये जो तिथि आ रही है, ये आप समझ लें कि 23 नवंबर के लिए है। और उस दिन क्या होगा कि उस दिन मून जो है ना, वो अपना चेंज करके मून उसमें आ जाएगा अक्रम में, बुर्ज अक्रम में, स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो एक ऐसा प्लेनेट है मिस्टीरियस किस्म का, जो कि ना आप ये समझ लें कि आप लाइक ये कि मिस्टीरियस, मिस्टेरिकल, उसमें चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स होते हैं और गुप्त, जिसे कहते हैं छुपा हुआ। और जो बच्चे स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन जो पैदा होते हैं, उस दिन का मतलब होता है कि मून जो है ना उस दिन गायब था, वैनिश था। उस दिन उसकी जो डिग्री थी ना मून की, जब 28 डिग्री पे होता है तो एक स्कॉर्पियन की बर्थ होती है। और वो स्कॉर्पियन जो है ना अपनी लाइफ में, जिसे कहते हैं ना, बहुत एक मिस्ट्री लेके आता है अपने साथ। तो हमें अब ये जो मून इस दफ़ा आ रहा है, यानी कि जो गायब हो रहा है, वो स्कॉर्पियो में जाके ना, इसे कहते हैं। और तिथि होगी चौदश तिथि का, जिसे कहते हैं ना, आखिरी वो चल रहा होगा। और मघर माह जो देसी महीने होते हैं, इसको भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कंसिडर किया जाता है। ये इसकी तारीख होगी मघर माह की, जिसे कहते हैं ना, 2 तारीख हो जाएगी, बुध का दिन होगा, 23 तारीख होगी। और इस्लामिक जो है ना हमारा, वो 27 तारीख बताता है इस्लामिक कैलेंडर। अब कुछ लोगों को यहाँ पे इख्तलाफ होता है। लोग कहते हैं कि जी, अभी मैंने एक पोस्ट की, शेयर की, तो मुझे साथ ही मैसेज आ गए, मैम ये आप गलत डेट बता रही हैं। जो जिसे कहते हैं आपकी जो अमावस है या डेट है, ये 27 जो है, ये इस पे नहीं बनती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं कर रही। हमारी रीडिंग जो होती है, हम अपनी रीडिंग वैदिक चार्ट से रीड कर रहे होते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे टाइम पे आप ये देखें कि वहाँ पे मून जो है ना अभी 25 डिग्री पे चल रहा होगा, या मून हमसे, जिसे कहते हैं ना, बहुत पीछे होगा और हमारे मून से, हमारी रीडिंग के हिसाब से। तो इस तरह से ये चीज़ें ना, टाइमिंग जो है ना वो हमारी काउंट करती है, किस टाइम पे क्या, यानी कि हमारे इधर पाकिस्तान में ईस्ट में क्या टाइम चल रहा था, वेस्ट में क्या चल रहा था, थोड़ा सा आगे जाएं बंगाल में, बांग्लादेश में क्या था, कोलकाता में क्या था, फिर इधर से चले जाएं हम, तो आप ये समझ लें कि मिडल ईस्ट की साइड पे क्या टाइम था, वहाँ मून की वो डिग्रीज नहीं थी। तो हमें डिग्रीज को रीड करना होता है अपने एरिया के हिसाब से, अपना जो हमारा सनराइज होता है हमें उसके हिसाब से देखना होता है। तो बुध वाले दिन कमर जो है वो अक्रब में होगा, बुर्ज उसमें स्कॉर्पियो में। और आपके लिए ये एक मैसेज है कि आप इस दिन के लिए थोड़ा मतलब से ख्याल रखें बहुत। उसके अंदर ये है कि कोई नया काम ना शुरू करें, कोई, जिसे कहते हैं, नई डीलिंग ना करें। शादी वगैरह के काम से अगर आप इज्तनाब कर लें तो बहुत अच्छा है, नया चांद चढ़ लेने दें, क्योंकि चांद की अपनी एनर्जीज ख़त्म हो गई होंगी, चांद की अपनी पावर ख़त्म हो गई हुई होती है। तो वो नेगेटिव, जिसे कहते हैं ना, एनर्जीज रूल कर रही होती हैं। तो सफ़र ना करें, कोई नया काम ना करें, नए घर की बुनियाद ना रखें। और अगर
अल्लाह पाक ने कोई बच्चे की वलादत करनी है तो ये अल्लाह के उसके ऊपर है कि अल्लाह पाक वो कौन सा टाइम मुकर्रर करते हैं। तो सम टाइम हम इसको रोक भी नहीं सकते, लेकिन बाहर के मुल्कों में, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में लोग जो है ना टाइम को बड़ा, जिसे कहते हैं ना, वो कर लेते हैं। बच्चे की बर्थ के लिए भी टाइम को चेंज कर लिया जाता है, वो उसके हिसाब से ऑपरेट करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह करते हैं। ये एक अलग इशू है, ये उनका इशू है। हमें ये है कि हमने ये देखना है कि अभी हमारा, जिसे कहते हैं ना, टाइम ठीक नहीं चल रहा। मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि बहुत अरसे से मैं कह रही हूँ, पिछले साल 2021 के, बल्कि मैंने कॉलम लिखना शुरू किया हुआ है, उसमें मैं बता रही हूँ कि टाइम ठीक नहीं है। मेरे मकसद ये है इस मेरे चैप्टर का, या मेरे जो भी रेलेवेंट जो भी मेरे ये हैं, यूट्यूब है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, जो भी है, मैं अपने फॉलोअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा बच्चों का ध्यान करें, और एक रात पहले से आप अपनी ना प्लानिंग कर लिया करें, क्योंकि बाकी प्लानिटरी पोजीशन भी ठीक नहीं है। जब तक जुपिटर यहाँ पे है, राहु के साथ सामने है, और उधर से मरीख भी जो है रेट्रोग्रेशन में है, और प्लस ये है कि सैटर्न की भी नज़रें जो है ना वो राहु पे हैं। तो राहु जो है ना वो इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई भी हैं और भी बनाऊंगी। तो राहु जो है ना वो आपको कुछ अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा। फॉर द सेफ साइड ये है कि सदक़ात दें, खैरात करें, कि कमर जो है ना दरे, जिसे कहते हैं ना, अकरब है, और अकरब का मतलब है कि यहाँ पे कमर हजीज में है। हजीज का मतलब होता है कि जैसे किसी गर्म जगह पे पाँव रख दें तो वो जलने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को हम इस तरह से देखते हैं। तो अपना ख्याल रखें, बहुत सारा सदक़ात दें, खैरात करें, गरीब लोगों को सुबह से जो भी आपके हस्बे तौफीक है, और गर्म कपड़ों का भी खैरात करें। गर्म कपड़े, ऊनी चादर है, शॉल है, स्कार्फ्स हैं, और टोपी है, और जैसे कहते हैं ग्लव्स हैं, और सॉक्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप डिनोट करें तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये इस दिन की हुई रेमेडीज़ आपके लिए बहुत काम आती है, वो आगे तक काम आती है। ये आप कभी चेक करें। तो ये है कि अल्लाह का नाम लें और गरीबों की ज़रूर मदद करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।